बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का हमारा जो लेक्चर है बेसिकली वो है हमारा जो एक प्ले है, जो नॉवेल है हैमलेट, जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, जो कि ग्रेट ड्रामाटिस्ट कंसिडर किया जाता है, रेनेसां एज को बिलोंग करता है। और इसकी बायोग्राफी हमने इसके जो बाकी प्लेस थे लाइक किंग लेयर एंड उथेलो वगैरह उनमें डिस्कस की गई है, और उनका लिंक जो है, उन वीडियोज़ का जो लिंक है मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो हैमलेट है, जो कि पीपीएससी एफपीएससी के एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये मास्टर में जिन लोगों के ड्रामा का पेपर है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और एमफिल के सिलेबस में भी ये इंक्लूड है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना प्ले स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्ले स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, तो आज की हमारी जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे जो है स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं करना, अदरवाइज़ आपको जो प्ले की स्टोरी है वो समझ नहीं आएगी। तो ये जो प्ले है बेसिकली, ये जो स्टोरी है, जो नॉवेल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये है भी एक ट्रेजेडी और ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है। सो लेट्स स्टार्ट और टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इस प्ले के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इसके टाइटल डिस्कस करेंगे। इसका जो टाइटल है बेसिकली द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, इसका एक टाइटल था, फुल एंड प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ओके, आफ्टर दिस इसका जो ऑथर है बेसिकली वो हमने पहले ही बता दिया कि वो विलियम शेक्सपियर हैं। और टाइप ऑफ वर्क क्या है, ये प्ले है। एंड जॉनरा जो है ये ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी। ठीक है, इस प्ले के अंदर भी एक प्ले है, यानी माउस ट्रैप भी दिखाया गया। ओरिजिनल लैंग्वेज जो है इस प्ले की बेसिकली, इस नॉवल की, वो इंग्लिश है। एंड टाइम एंड प्लेस रिटन, ये लंदन इंग्लैंड, अर्ली 17th सेंचुरी, यानी रेनेसांस में ये लिखा गया था आफ्टर 1600, प्रोबेबली 1600 टू 1602। एंड डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन जो है उसकी 1603 है, इन अ पायरेटेड क्वार्टो एडिशन टाइटल द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ हैमलेट, 1604 इन अ सुपीरियर क्वार्टो एडिशन। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की, क्योंकि आप लोगों को समरी जो है स्टार्ट करने से पहले कैरेक्टर्स का समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब तक आप लोग कैरेक्टर्स का आपको पता नहीं चलेगा, आप समरी को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर जो है, कौन से कैरेक्टर का क्या लगता है, वो आपस में क्या लगते हैं, और कौन सा कैरेक्टर जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, कौन सा प्रोटैगनिस्ट है, कौन सा बंदा जो है वो एंटागोनिस्ट है। तो इसीलिए कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट वन हमारे पास कैरेक्टर है हैमलेट का, द प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। ये जो है प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, और इसका ये टाइटल कैरेक्टर भी है और ये प्रोटैगनिस्ट भी है। अब हमारे पास सेकंड कैरेक्टर जो है वो क्लॉडियस का है। क्लॉडियस जो है वो किंग ऑफ डेनमार्क है, जो कि हैमलेट का फादर था, उसका भाई है, यानी कि हैमलेट का चाचा है क्लॉडियस, हैमलेट्स अंकल एंड द प्लेस एंटागोनिस्ट। ये विलन है इस प्ले के अंदर। गर्ट्रूड का कैरेक्टर जो है वो थर्ड कैरेक्टर है हमारे पास, ये है क्वीन ऑफ डेनमार्क, यानी हैमलेट की मदर हैं, और अब इन्होंने शादी कर ली है अपने देवर से, क्योंकि इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, हैमलेट के फादर की, लेट हैमलेट उसकी डेथ हो चुकी है। अब जो है इस गर्ट्रूड ने उसके अपने देवर से, यानी हैमलेट के चाचा से शादी कर ली। हैमलेट्स मदर रिसेंटली मैरिड टू क्लॉडियस। ओके, आफ्टर दिस हमारे पास कैरेक्टर आता है ओफेलिया का। ओफेलिया जो है पोलोनियस की डॉटर है। पोलोनियस भी है बेसिकली जो है वो इनका एक सर्वेंट है, यानी इनके घर में एक मुलाजिम है, वो एक और कैरेक्टर है। अ ब्यूटीफुल यंग वुमेन विद होम हैमलेट हैज़ बीन इन लव, यानी कि ये जो डॉटर है ओफेलिया पोलोनियस की, इससे हैमलेट प्रेम करता है। उसके बाद हमारे पास एक कैरेक्टर आता है घोस्ट का। घोस्ट जो है द स्पेक्टर ऑफ हैमलेट्स रिसेंटली डिसीज्ड फादर, जो हैमलेट का फादर मर चुका है, ये उसका घोस्ट अपीयर होता है इस प्ले के अंदर। द घोस्ट हु क्लेम्स टू हैव बीन मर्डर्ड बाय क्लॉडियस, और वो ये क्लेम करता है कि उसे क्लॉडियस ने मारा है, उसके भाई ने, और वो अपने बेटे हैमलेट्स को कहता है कि तुम उससे बदला लो। और बाकी जो कुछ कैरेक्टर्स थे, पोलोनियस का हो गया, जैसा कि वो सर्वेंट था, होरेशियो हो गया जो कि हैमलेट का फ्रेंड था, फोर्टिनब्रास हो गया जो कि किंग ऑफ नॉर्वे था, ऑस्ट्रिक हो गया, ये एक और कैरेक्टर है। सो लेट्स स्टार्ट आवर समरी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किंग हैमलेट जो है बेसिकली, जो हैमलेट का फादर था, यानी प्रोटैगनिस्ट जो हैमलेट इसमें दिखाया गया, उसका जो फादर था किंग हैमलेट, वो डेड है, उसकी डेथ हो चुकी है। और उसका जो भाई है क्लॉडियस, वो अब किंग बन चुका है हैमलेट्स का, यानी किंग हैमलेट का जो भाई था क्लॉडियस, वो अब किंग बन चुका है, और उसने शादी कर ली है क्वीन गर्ट्रूड से, जो कि उसकी वाइफ थी, यानी उसकी पहले भाभी थी। तो वहाँ पे जो है अब ये कुछ लोग जाते हैं, यानी
बाहरी फॉर्म्स वगैरह में, तो होरेशियो जो कि हैमलेट का फ्रेंड है, वो देखता है कि पहले कुछ लोग यानी आर्मी वगैरह के जो लोग होते हैं, फ़ौजी वगैरह, कुछ देखते हैं कि एक भूत अपीयर हुआ है, लेकिन वो डर जाते हैं, वो होरेशियो को बताते हैं। होरेशियो क्योंकि बिलीव ना करने वाला बंदा है, वो कहता है कि झूठ बोल रहे हैं शायद, वो कहता है अच्छा मुझे दिखाओ कि वो घोस्ट कहाँ है, वो भूत कहाँ है, मैं भी उसे देखूँ। जब वो जाता है तो वो वाकई उसे लगता है कि अच्छा ये तो वाकई मतलब कि हैमलेट के बाप का, किंग हैमलेट का ही भूत है। तो वो आके अपने दोस्त हैमलेट को बुलाता है और उसे दिखाता है, तो हैमलेट जाके उससे बात करता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे जो है तुम्हारे चाचा क्लॉडियस ने मारा है, मेरे भाई ने, लिहाजा तुम मुझसे बदला लो। और ये एक पीपीएससी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि जो किंग हैमलेट था, उसे जब मारा था क्लॉडियस ने, तो उसे किस तरह से मारा था? तो उसके कान में जहर दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि उसके कान में जहर दिया गया था क्लॉडियस की तरफ से किंग हैमलेट को। तो अब यहाँ पे जो है हैमलेट खुद कंफ्यूज है कि जी आइदर वो जो है उसके बाप का ही भूत है या फिर कोई और है। तो वो उसे यकीन नहीं आ रहा होता। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि मैं देखता हूँ कि उसे लगता है कि हो सकता है उसके चाचा ने उसका मर्डर ना किया हो सकता है किसी और ने किया और हो सकता है ये मेरा वहम हो या कोई भूत ना हो। तो हैमलेट जो है अपने अंदर जो है ना, वो अपने चाचा क्लॉडियस और अपनी मदर क्वीन गर्ट्रूड जो है उसके सामने नाटक करता है। वो कहता है कि मैं पागल हो गया हूँ, वो मेड होने का नाटक करता है और वो कहता है कि मैं पागल हो गया हूँ, ताकि वो पागल समझकर इसके सामने बातें अपनी करते रहें और ये उनके राज सुनता रहे। लेकिन इसके साथ ही जब ये पागल होने का नाटक करता है, तो जो है यहाँ पे क्या होता है, द किंग आस्क्ड हैमलेट पोलोनियस द किंग्स काउंसलर एंड लायटस हिज सन। अब यहाँ पे लायटस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये कौन है? ये पोलोनियस का बेटा है, ठीक है। और वो अपनी सिस्टर वगैरह को भी यानी ओफिलिया को वार्न करते हैं, बाप बेटा कि तुम हैमलेट से दूर रहो, क्योंकि अब जो है हैमलेट क्योंकि पागल हो चुका है। द घोस्ट टेल्स हैमलेट दैट ही मस्ट अवेंज हिज फादर्स मर्डर। अब यहाँ जबकि वो एक्टिंग करेगा हैमलेट पागल होने की, तो अब क्लॉडियस क्योंकि उसका चाचा है, उसने किल किया हुआ अपने भाई को, तो उसे शक हो जाएगा कि हैमलेट जो है ये हकीकत में ऐसा नहीं है, यानी ये पागल नहीं है। हैमलेट आस्क्ड ग्रुप ऑफ एक्टर्स टू एक्ट अ प्ले दैट शोज इवेंट सिमिलर टू द किलिंग ऑफ किंग हैमलेट इन फ्रंट ऑफ क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड। अब यहाँ पे क्या होता है कि हैमलेट जो है अब एक प्लान तरतीब देता है। वो कहता है कि सॉरी लोकवी में भी वो अपनी ऐसे बातें करता रहता है, टू बी और नॉट टू बी, कि मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। तो अब जो है वो एक प्ले तरतीब देता है। वो कहता है कि मैं ना एक प्ले यानी माउस ट्रैप उसका नाम था, ठीक है। प्ले के अंदर प्ले जो होता है, प्ले इन अ प्ले इस मीन्स माउस ट्रैप। तो वो एक टर्म जो उसकी की गई है। तो यानी वो प्ले इस तरह से वो अरेंज करते हैं, इसी प्ले के अंदर वो एक प्ले अरेंज करता है जिसमें वो ये सब दिखा रहा होता है, यानी यही स्टोरी सेट करता है कि उसके चाचा ने उसके भाई को मारा है। सेम वैसे वो कैरेक्टर्स अरेंज करता है। तो जब वो सीन आता है किल करने वाला, तो वहाँ से क्लॉडियस को क्योंकि गिल्ट फील होता है, तो वहाँ से वो उठकर चला जाता है। तो हैमलेट को पता चल जाता है, यकीन हो जाता है कि क्लॉडियस ने ही मेरे फादर को मारा है। तो अब क्लॉडियस को भी यकीन हो जाता है कि हैमलेट जो है वो पागल नहीं है। लेकिन हैमलेट बिकम्स श्योर ऑफ व्हाट द घोस्ट टोल्ड हिम। अब हैमलेट को यकीन हो गया, हैमलेट वांट्स टू किल द किंग। अब हैमलेट जो है वो उसे मारना चाहता था। उसे बुलाया फिर क्वीन गर्ट्रूड ने, वो अपनी माँ से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही जब मिल के आता है बट फाइंड्स हिम प्रेइंग। तो वो उसे देखता है कि वो जो है जो क्लॉडियस है वो बेसिकली नमाज़ पढ़ रहा है। तो वहाँ पे वो कहता है कि अगर मैंने इसे अब मार दिया तो ये जन्नत में चला जाएगा, लिहाजा मुझे इसे अब नहीं मारना चाहिए। वो छोड़ देता है। ही कॉन्फ्रंट्स हिज मदर एंड किल्स पोलोनियस हु वाज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन। अब वो जब जाता है अपनी माँ से बात करने के लिए, तो पर्दे के पीछे जो है पोलोनियस छुपा होता है, जो कि उनका सर्वेंट है और वो जासूसी कर रहा है। तो ये जो हैमलेट है वो अपनी माँ से बातें कर रहा है। तो वहाँ पे जब पोलोनियस बातें करता है, हैमलेट जब बातें कर रहा होता है, पोलोनियस क्योंकि सुन रहा होता है, कर्टन के पीछे छुपा होता है। तो वो अचानक से ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि हैमलेट चिल्ला रहा होता है अपनी माँ के ऊपर इस तरह से, तो वो कहता है, उसके मुँह से निकल जाता है कन्फ्यूजन में, बचाओ बचाओ, तो इस तरह से। तो अब क्योंकि इसे लगता है हैमलेट को कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस है, तो इसकी वजह से उसने नाव देखा न ताओ हैमलेट ने पोलोनियस को मार दिया। उसे लगा शायद क्लॉडियस है, उसने गलती से उसे मार दिया। ही कन्फ्रंट्स हिज मदर एंड किल्स पोलोनियस हु वाज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन। यानी अब यहाँ पे उसने पोलोनियस को ही किल कर दिया है।
अब क्या होगा, द किंग सेंड्स हैमलेट टू इंग्लैंड एंड सेंड्स रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डेनस्टर्न विद हिम गिविंग देम ऑर्डर्स टू किल द प्रिंस। रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डेनस्टर्न ये बेसिकली दो कैरेक्टर्स हैं, इनके नाम याद रखिएगा। ये जो दो कैरेक्टर हैं वो हैमलेट के ही फ्रेंड हैं। और अब यहाँ पे क्योंकि क्लॉडियस को पता चल चुका है कि हैमलेट पागल नहीं है और वो उससे बदला लेना चाहता है, तो वो ये सोचता है, वो कहता है कि मैं अपनी क्वीन गर्ट्रूड के सामने वो कहता है कि हैमलेट को, क्योंकि अगर यहाँ पे हैमलेट रहा तो इसने जैसे कि पोलोनियस को मारा है, इसका मर्डर किया है, तो इसे जो है सज़ा हो जाएंगी फांसी की, लिहाजा मैं इसे बचाने के लिए मैं इंग्लैंड भेजता हूँ। और वहाँ इसके दोस्तों को उसने रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डेनस्टर्न को एक लेटर लिखा जिसमें उसने ये साथ लिखा था कि वहाँ का जो किंग है उसे कह दिया जाए कि इसे मार दिया जाए। अब यहाँ से इसके जाने, लेकिन वहाँ पे क्योंकि रास्ते में ये नहीं जा सकते और किंग हैमलेट जो है रास्ते से ही वापस आ जाता है। ओफिलिया बिकम्स मेड। ओफिलिया जो है वो जिससे जो हैमलेट है वो प्रेम करता है, पोलोनियस की बेटी, वो पागल हो जाती है और खुदकशी कर लेती है, यानी वो डूब जाती है। ठीक है, तो उसकी स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, हैमलेट रिटर्न्स टू डेनमार्क, क्योंकि अब हैमलेट को वहाँ वो नहीं पहुँचा था इंग्लैंड, वहाँ से वो वापस आ गया डेनमार्क। अब ये भी एक एमसीक्यूज बनती है कि वो प्लेस कौन सी थी, यानी वो जो राजा था कि हैमलेट जो हैमलेट का जो फादर था राजा, वो कहाँ का था, वो डेनमार्क का था। ठीक है, और इनकी जो लड़ाई है बेसिकली वो जो कि किंग ऑफ नॉर्वे के साथ है। एंड क्लॉडियस पुट्स अ प्लान टू किल हैमलेट बाय द पॉइजन स्वॉर्ड इन अ डुअल विद लाइटस। अब क्योंकि इसने वो जो लाइटस अपोलोनियस का बेटा, उसने भी ये सोच लिया है कि इसने मेरे बाप को मारा है तो मैं इसका बदला इससे लूँगा, तो क्लॉडियस जो है इनके दरमियान डुअल अरेंज करवा देता है। लेकिन लाइटस के पास जो स्वॉर्ड होती है, जो तलवार होती है, उस पर वो पॉइजन लगा देता है कि जैसे ही हैमलेट को लगेगी तो हैमलेट उस जहर से मर जाएगा। और ओफिलिया ड्रॉन्स इन अ पॉन्ड, ओफिलिया जो है वो तालाब में डूबकर मर जाती है, यानी उसने खुदकशी कर ली है। अब यहाँ पे क्या होता है, हैमलेट एंड होरेशियो आर एट द ग्रेवयार्ड। ये हैमलेट और उसका दोस्त होरेशियो वो ग्रेवयार्ड पर होते हैं। फ्यूनरल कम्स एंड हैमलेट डिस्कवर्स दैट इट इज़ ओफिलियाज कॉफिन। वहाँ पे जनाजा आता है और वो यानी ओफिलिया मर चुकी होती है। हैमलेट एंड लाइटस फाइट, वहीं पे ही हैमलेट और लाइटस की फाइट होती है। Hamlet accepts the fencing contest with Laertes. The king offers Hamlet the poison drink, but he does not take it. जो किंग है यानी उसका चाचा जो क्लॉडियस है, वो हैमलेट को ऑफर करता है पॉइजन ड्रिंक की, लेकिन वो जो है नहीं लेता। तो वो जो उसने ड्रिंक बनाई होती है उस क्लॉडियस ने, बेसिकली उसके अंदर जहर होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हैमलेट ने तो नहीं ली वो ड्रिंक, लेकिन वो क्वीन गर्ट्रूड ने ले ली। अब जब उसने ले ली तो वो उससे मर जाती है, क्योंकि क्वीन गर्ट्रूड उसे पी जाती है उस ड्रिंक को, उस शरबत को, तो वो उससे मर जाती है। हैमलेट इज़ वाउंडेड विद द पॉइजन स्वॉर्ड। अब हैमलेट को जो है लाइटस की जो पॉइजन स्वॉर्ड है, जैसे ही वो लगी है तो वो जो तलवारें हैं दोनों की एक्सचेंज हो जाती हैं। हैमलेट वाली लाइटस के पास, लाइटस वाली जहर वाली इसके पास आ जाती है। तो वहीं पे ही हैमलेट माउंट्स लाइटस विद द सेम स्वॉर्ड, और हैमलेट वही लाइटस को मारता है। तो लाइटस क्योंकि मरने लगता है तो वो हैमलेट को बताता है कि किंग ने बेसिकली इस तलवार के ऊपर जहर लगाया हुआ है, लिहाजा मैं तो मर रहा हूँ, तुम भी मर जाओगे, लेकिन ये जो फॉर द पॉइजन स्वॉर्ड एंड द पॉइजन इन द कप, और कप के अंदर भी पॉइजन थी। हैमलेट स्टैब्स द किंग। अब क्योंकि हैमलेट को लग रहा होता है कि मैंने तो वैसे थोड़ी देर तक मर जाना है, तो क्यों ना बदला तो पूरा किया जाए, तो क्यों ना इस चाचे को लाडियस को ही मार दिया जाए, इस किंग को। तो वो हैमलेट जो है उसी स्वॉर्ड से यानी कि उस किंग को यानी क्लॉडियस को मार देता है, और साथ उसे फोर्स करता है कि वो ड्रिंक जो है वो खुद पिए, तो उसे ज़बरदस्ती पिला देती है, यानी वो भी वहाँ पे मर जाता है। अब तो यहाँ वहाँ पे कोई बचा ही नहीं है किंग बनने के लिए। तो फोर्टिन ब्रास जो किंग ऑफ नॉर्वे था वो आता है अपनी आर्मी के साथ डेनमार्क को कंकर करने। हैमलेट अपने मरते मरते अपने दोस्त होरेशियो को ये बताया जाता है कि वो जो है ये सारी स्टोरी है वो फोर्टिन ब्रास को बताया, और उसे कहे कि इसी डेनमार्क का वो किंग बन जाए। फोर्टिन ब्रास जो है वो ऑर्डर देता है कि हैमलेट को एज अ ब्रेव सोल्जर का टाइटल दिया जाए इस तरह से, और फिर वो फोर्टिन ब्रास ही डेनमार्क का एट द एंड किंग बन जाता है। यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी हमारी किंग हैमलेट यानी प्रिंस हैमलेट की स्टोरी के किस तरह से उन्होंने रिवेंज स्ट्रेटजी ली, किस तरह से उन्होंने माउस ट्रैप प्ले के अंदर प्ले इन अ प्ले यानी उन्होंने शो करवाया। अब हम बात करते हैं थीम्स की। उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको सिर्फ देखने से समझ नहीं आती तो थोड़ी देर बाद वीडियो को दोबारा देखिएगा, इससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें मिस्ट्री ऑफ डेथ दिखाया गया। हैमलेट जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है डेथ के आइडिया से, और इसका डेथ में देखें तो बहुत सारे सीन्स हुए, जैसा कि किंग हैमलेट खुद भी मर गया, उसका बाप भी मर गया, उसकी मदर भी मर गई, पोलोनियस की भी डेथ हो गई, ओफिलिया की भी डेथ हो गई, एट द एंड क्लॉडियस की भी डेथ हो गई।
कम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्शन दिखाया गया। इसमें कम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा था। नेशन एंड डिसीज़ बॉडी ये सब दिखाया गया। आई होप और इसके अंदर लव भी दिखाया गया, रिवेंज भी दिखाया गया। ये सारे इसके थीम्स पे इंक्लूड होते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें, बिकॉज ये आपके लिए ही होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही बाकी जो इसके सिलेबस में FPSC के रिसेंटली जो सीट्स अनाउंस हुई हैं, उनके सिलेबस में जितने भी प्लेस ड्रामास इंक्लूड हैं, उन सब पे मैं वीडियो बना रही हूँ और कुछ अपलोड भी किए हुए हैं। इंशाल्लाह जल्दी आपको मिल जाएंगे, तो काइंडली चैनल को विज़िट करते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।